हाँ, जो पेरेंट्स ऐसा अभी भी थिंक कर रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है वो क्लास 4th में है, क्या वो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखो, प्रिपरेशन तो आप कभी से भी करा सकते हैं, जो क्लास 4th होती है क्लास 5th में भी करा सकते हैं, पर जो बेस होता है वो क्लास 4th से बनता है। तो जो बच्चा क्लास 4th में है आप उसको भी प्रिपरेशन करा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, तो क्लास 4th से आप अपने बच्चे की जो है कोचिंग इजीली करा सकते हैं, और जिससे कि उसका जो है ना एक अच्छा बेस बन के तैयार हो जाए, और उसको आने वाले जब एग्जाम में वो बैठे तो उसको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा टारगेट रहता है हमेशा। तो आप जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें। बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, तो छोटी उम्र में अगर उनको सही समय पे हर चीज की गाइडेंस दे दी जाती है तो फिर आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके की आने वाले समय। तो यानी इसके कुछ वेज होते हैं, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल को क्रैक करने का जो है एक प्रॉपर तरीका होता है। ये ऐसे नहीं होता है कि एक बार से बस एग्जाम में जाके अपियर हो गए तो एग्जाम पास हो जाएगा। अब ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक अच्छी प्रिपरेशन आपको चाहिए होती है, प्रॉपर आपको पढ़ाई चाहिए होती है, और एक जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चाहिए होती है इस आप में आप मतलब बच्चे को क्या चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। तो गाइडेंस का काम जो है हम बड़े ध्यान से करते हैं, जैसा कि हम कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ पर बैचेस जो है ऑलरेडी रनिंग में है, पर हम एक नया बैच आपके लिए जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर इंटरेस्टेड है कि मेरा बच्चा भी जो है डिफेंस में जाए और एक अच्छे सैनिक स्कूल में या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले, तो आपका सभी का जो है बच्चा जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो सभी का मोस्ट वेलकम है। हमारे यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही सीट्स अवेलेबल रहती है, तो आप जल्द से जल्द आकर अपना एडमिशन जो है कंफर्म के पास लास्ट चांस। अगर आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है या फिर क्लास 8th में पढ़ रहा है और वो सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास जो सैनिक स्कूल एग्जाम जो होता है ये एक डिफेंस कंडक्टिंग एग्जाम होता है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसको हम आरएमएस बोलते हैं ये भी एक डिफेंस कंडक्टिंग एग्जाम होता है। तो इसमें अगर आपका बच्चा क्लास 5th में है और आप उसको क्लास 6th में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आप इन स्कूल के लिए अपने बच्चे को एग्जाम में मतलब एंट्रेंस एग्जाम उनको दिला सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा एक थोड़ा सा एक लेवल अप कर जाए और आपको पता भी लग जाए कि वो कितना पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एक आप जो अगर चाहते हैं कि उसका सिलेक्शन किसी डिफेंस स्कूल में हो जाए, एक बोर्डिंग स्कूल जैसे कि होते हैं ये सारे के सारे सैनिक स्कूल भी और आरएमएस भी, इसमें काफी ज्यादा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल इनको माना जाता है, और होते भी हैं क्योंकि ये एक डिफेंस के अंडर में रन करते हैं। तो लास्ट चांस की, तो लास्ट चांस यहाँ पर क्या है, जो बच्चे अभी क्लास 5th में यानी प्रेजेंट में आपका बच्चा अगर क्लास 5th में है और वो क्लास 6th में सैनिक स्कूल जैसे एग्जाम में एंट्रेंस देना चाहता है, सैनिक स्कूल हो या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम हो जिसे हम आरएमएस बोलते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि सैनिक स्कूल जो आरएमएस स्कूल होते हैं ये एक डिफेंस कंडक्टिंग एग्जाम होते हैं जो क्लास 6th लेवल पे लिया जाता है। बेसिकली जो क्लास 5th में क्लास 6th के लिए लिया जाता है, और जो बच्चे क्लास 8th में हैं वो 9th के लिए एडमिशन लेते हैं। तो एक इस लेवल पे बोलते हैं ना कि जो बच्चे क्लास 5th में और या फिर 8th में, इनके लिए एक ये काफी चैलेंजिंग एग्जाम होता है। आप इस बारे में काफी अच्छे से जानते भी हैं, और आज के डेट में जो है काफी ज्यादा इसको लेकर काफी एक्टिवेट है सभी। तो आपको जो है अगर इस एग्जाम को एक टाइम रहते हुए पास करना है, मतलब एक अच्छा स्कोर आपको देखना है, एक अच्छी रैंक आपको लानी है कि आपका जो है इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो आपको प्रॉपर टाइम पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टारगेट रहता है हमारा प्रिपरेशन का भी रहता है कि हमें प्रिपरेशन किस बेसिस पर करनी है, कहाँ करनी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करें कि जो आपका बच्चा है उसको उसकी एज जरूर चेक कर ले कि सबसे पहले कि वो एज क्राइटेरिया उसके पास है या नहीं है। अगर उसके पास एज क्राइटेरिया नहीं है तो उसका फॉर्म ही नहीं फिलअप होगा, और जब फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो फिर एग्जाम की तो बात हम करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया 10 से 12 साल के बीच में आपका बच्चा जो है होना चाहिए 31 मार्च 2024 को। आप अभी से मेरी डेट जो मैंने डेट बताई है इसके अकॉर्डिंग 31 मार्च 2024 को आपका जो बच्चा है वो 10 से 12 साल के बीच में आना चाहिए, ना उससे ज्यादा बड़ा ना 10 साल से छोटा, यानी 10 से 12 के बीच में लाई करना चाहिए।
अगर ऐसा है तो आपका जो स्टूडेंट है यानी जो आपका बच्चा है वो इस एग्जाम के लिए काफी इजीली अपियर कर सकता है और टाइम रहते अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकता है। और एक कंफ्यूजन पेरेंट्स के माइंड में ये रहता है कि अगर मेरा बच्चा जो है क्लास 6 में पढ़ रहा है तो क्या वो दोबारा से क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकता है या फिर उसका क्लास 5th में ही होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे क्लास 6 में है वो भी 6th लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, वो है एज क्राइटेरिया। मतलब आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में आनी चाहिए बस, और आपके पास क्लास 5th पास होनी चाहिए। ये इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। फिर इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप उसको इजीली देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप क्लास 6 में आ गए हैं और आप इसको एग्जाम को फिर से दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन किसी वजह से रुक गया हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से हिम्मत नहीं हारना है। आप अभी भी अगर क्लास 6 में एडमिशन लेने के योग्य है और आपकी एज है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी भी हिम्मत ना हारे, दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दे बिना किसी टाइम गवाए। तो मेरा लास्ट चांस का जो मेन मोटो है वो आपके लिए यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। कहीं ना कहीं ये आपकी प्रिपरेशन बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आपके लाइफ के करियर में कहीं ना कहीं आपको काम आएगी आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आप इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में भी बिठा ले। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम रहते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉपर गाइडेंस हम आपके बच्चों को देंगे। और अगर आप भी किसी चीज में कंफ्यूजन रहते हैं तो आप भी हमें दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प लाइन के लिए जो है हमारा ये नंबर जो है अवेलेबल रहता है, तो आप इसमें कांटेक्ट करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं किसी भी तरीके का। अगर आपको एज क्राइटेरिया का डाउट है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम आपको है। दूसरा नंबर जो है हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए तो वहां से 9458383138 पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारी टीम आपकी पूरी तरीके से मदद करेगी। जी हाँ, मिशन रहेगा हमारा और सिलेक्शन होगा आपके बच्चे का, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आप एक बारी अपने बच्चे को अटेम्प्ट जरूर करवाएं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एक बारी अटेम्प्ट जरूर करें अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, यानी ये एलिजिबिलिटी आप रखते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा करें। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।